Good morning, students. As you know, in previous class, we were discussing about our new chapter that was the foreign exchange rate. Okay, क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? हमने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट देखा था. व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज देखा था. ठीक है. फिर हमने देखा था करेंसी डेप्रिसिएशन और व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन. ठीक है. और फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है. हमने लास्ट क्लास में अपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे. आज हम अपना न्यू टॉपिक देख रहे हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. कि क्यों डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की और क्यों सप्लाई होती है. क्या क्या रीजंस हैं कि क्यों हम डिमांड करते हैं और कैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. तो हम देखते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हम क्यों करते हैं. रीजंस देखते हैं. सबसे पहले फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से हम डिमांड क्यों करेंगे फॉरेन करेंसी की. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी मीन्स रुपीस के अलावा और जो भी दूसरी कंट्री की करेंसी है वो क्या होगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज. लाइक डॉलर हो गया, पौंड हो गया, दिनार हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं. ये हमारी सारी है फॉरेन एक्सचेंज. मींस एक्सेप्ट रुपीस की रुपीस के अलावा डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी और करेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. लेकिन हम जो एग्जांपल लेके चलते हैं ना वो किसका लेते हैं हम हमेशा डॉलर का. ठीक है. और डॉलर का क्यों ले रहे हैं हम हमेशा एग्जांपल. जिससे कि हमारा हम जो भी समझना चाह रहे हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए. इसीलिए हम हमेशा क्या लेते हैं डॉलर का ही एग्जांपल लेते हैं. लेकिन वैसे आप क्या कर सकते हैं कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. और अब देखते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम क्यों करते हैं. क्यों हम डॉलर की डिमांड करते हैं भाई. फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. हम फॉरेन कंट्री से क्या करते हैं गुड्स और सर्विसेज को जब इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करना होगा ना. और पेमेंट हम किस करेंसी में करेंगे डॉलर में. ठीक है. इट मींस हम रुपीस देंगे वो हमें क्या देंगे डॉलर दे देंगे रिटर्न में. तो इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के लिए हमें पेमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें किसकी नीड होगी फॉरेन एक्सचेंज की. दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स अनदर पॉइंट्स. सो सेकंड पॉइंट इज फॉर अंडरटेक फॉरेन टूर. क्या करते हैं हम फॉरेन में जाते हैं और टूर करते हैं. ठीक है. मीन्स हम फॉरेन कंट्री में गए फॉर अ टूरिंग पर्पस. ठीक है. टूर के लिए गए. अब टूर करने गए तो उनको पेमेंट भी तो करना होगा ना. तो टूर करते हैं जब पेमेंट के लिए भी हमें किसकी नीड होती है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसलिए भी हम किसकी डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की. दिस इज द सेकेंड रीजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो नाउ अनदर रीजन इज परचेजिंग एसेट्स इन फॉरेन कंट्री. कि हमने फॉरेन कंट्री से कुछ भी एसेट्स क्या करी परचेज करी. लाइक हमने क्या किया कि हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं कुछ भी. हमने मशीनरी परचेज करी फॉरेन कंट्री से या कुछ भी टेक्नोलॉजी या शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स कुछ भी एसेट्स परचेज किया तो उसका पेमेंट तो करना होगा ना. एसेट्स परचेज किया तो एसेट्स परचेज करने के बाद उसका हमें पेमेंट करना है तो उसके लिए भी हमें किसकी नीड होगी फॉरेन एक्सचेंज की. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड. तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं. यूनिलेटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जो वन साइडेड पेमेंट होते हैं. ठीक है. वन साइडेड पेमेंट कैसे हो गए लाइक गिफ्ट्स हो गया. गिफ्ट्स होते हैं तो क्या हो गया वन साइडेड पेमेंट हो गया ना. ये तो नहीं बोलेंगे कि हमने आपको गिफ्ट दिया तो आप भी हमें रिटर्न गिफ्ट दो. ऐसा तो नहीं होता ना. ठीक है. तो अगर हम फॉरेन कंट्री को या अब्रॉड में कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं और कैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं तो वो कैसे पेमेंट है हमारे वन साइडेड ना. तो उसके लिए भी हमें किसकी नीड होगी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके. So now next point is when people want to make gain from appreciation of country. तो appreciation means वैल्यू क्या होना इंक्रीज होना. कैसे पहले $1 की वैल्यू थी 60 रुपीज. ठीक है. फिर $1 की वैल्यू कितनी हो गई 62 रुपीज.
इट मीन्स पहले जब $1 की वैल्यू 60 रुपीज थी तो हमने परचेज कर लिया, मीन्स सस्ता था तो हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। फिर $1 की वैल्यू क्या हो गई, 62 रुपीज। अब कब सेल कर देंगे, जब वो कितने रुपीज का हो जाएगा, 62 रुपीज का। तो हम डिमांड क्यों करते हैं कि टू मेक गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री, मीन्स हम उन जो 2 रुपीज का प्रॉफिट है उसको गेन कर पाएंगे ना, मीन्स जब $1 की वैल्यू 60 रुपीज के इक्वल थी तब तो हमने डिमांड कर दी, हमने उसको परचेज कर लिया डॉलर को, और सेल कब कर देंगे, जब वो कितने रुपीज के इक्वल हो जाएगा, 62 रुपीज के। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री। ठीक है, क्यों करी डिमांड, क्योंकि पहले $1 की वैल्यू 60 रुपीज की थी, जब उस $1 की वैल्यू 62 रुपीज के इक्वल हो जाएगी तो हम उसे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। मीन्स क्या है, सस्ता है खरीद लो, और कब बेचो, जब वो क्या हो जाए, महंगा हो जाए। ठीक है, तो दीज आर द रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट इज फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने पर हमें पेमेंट करना होगा तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर अंडरटेक फॉरेन टूर, अगर हम फॉरेन टूर कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करना होगा ना हमने, और किसमें पेमेंट करना होगा, डॉलर्स में, इसीलिए भी हमें किसकी नीड होती है, फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड करते हैं। ठीक है, फॉरेन टूर कर रहे हैं तो पेमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजिंग एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री से कुछ एसेट्स को क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं तो उसका भी पेमेंट हमें करना होगा ना, तो पेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज की नीड होगी। फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, कि हमें क्या करने हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और यूनिलेटरल जो ट्रांसफर है वो होते हैं वन साइडेड पेमेंट्स। ठीक है, लाइक गिफ्ट्स हो गए तो उनका पेमेंट करना है तो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की नीड होगी। व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री, मींस जब एप्रिसिएशन मींस वैल्यू क्या होना, इंक्रीज, 60 से कितनी हो गई, 62। ठीक है, कि मींस पहले $1 की वैल्यू 60 रुपीज थी तो हमने खरीद लिए, फिर जब $1 की वैल्यू 62 के इक्वल हो जाएगी तो हम उसे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, जब सस्ते हो जाते हैं ना डॉलर की वैल्यू तो वो खरीद लेता है, और उसको कब बेचता है, जब वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द रीजंस और डिमांड, रीजन फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों हमें डॉलर की नीड होती है फॉरेन एक्सचेंज में, मैंने आपको बताया ना कि किसकी, कि एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी, रुपीज के अलावा जितनी भी करेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की क्यों डिमांड जो फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज होती है, क्या क्या रीजंस है भाई, क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट रीजन इज क्या है, इंपोर्ट बिकम चीपर, इंपोर्ट क्या हो गए, चीपर। अब क्यों क्यों करते हैं भाई, पहले $1 कितने के इक्वल था, 62 के, अब $1 कितने के इक्वल हो गया, 60 के। इट मीन्स पहले हम $1 देते थे, $1 उनको वो हमें देते थे तो हमें वैल्यू कितने रुपीज देने पड़ते थे, 62 रुपीज, लेकिन अब हम $1 के बदले में कितने रुपीज देने होंगे, 60, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, 62 से क्या हो गया, 60। इट मीन्स अब हमारे लिए इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे ना, और चीपर हो जाएंगे खरीदना। क्यों, क्योंकि पहले $1 के इक्वल हमें कितने रुपीज देने पड़ते थे, 62, अब हमें $1 के लिए कितना रुपीज देने पड़ेंगे, 60 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बिकम चीपर, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, हमारे लिए चीपर हो जाएंगे। तो हम जब इंपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन, राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, टूरिज्म। टूरिज्म फॉरेन टूर, टूरिज्म मीन्स फॉरेन टूर, हम फॉरेन टूर करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, पेमेंट। पहले टूर करने जाते थे तो $1 के लिए हमें 62 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 के लिए हमें 60 रुपीज है, तो टूरिज्म भी क्या हो गए, हमारे लिए सस्ते हो गए ना, तो टूरिज्म इंक्रीज होंगे, हम फॉरेन टूर जाएंगे,
जब फॉरेन टूर जाएंगे तो उसके लिए भी हम डिमांड करेंगे ना, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। अब क्या हो गया स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मींस कि $1 पहले तो कितने के इक्वल था, 60 के, हमने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। फिर $1 की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, 61 के। इट मींस कब उसको बेच देंगे, जब वो कितने का हो जाएगा, 61 का। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि हमने कब खरीद लिया था 60 का, और कब बेच देंगे उसको 61 में। तो ये स्पेकुलेटिव गेन्स जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, किसकी, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज की। दीज ऑल आर द रीजन कि जो करते हैं राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिन जिन रीजंस की वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उनकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कब इंक्रीज करते हैं, जब हमारे लिए वो डॉलर जो है वो किस डॉलर, पहले हम $1 के लिए कितने रुपीज देते थे, 62। अब हम $1 के लिए हमें कितने रुपीज देने होंगे, 60 रुपीज। तो क्या हो गया, चीपर हो गए ना हमारे लिए। पहले हम 62 देते थे और अब हम कितने देने होंगे, 60। ये डॉलर की जो वैल्यू है, ये आप प्रेजेंट में जो चल रही हो तो आप उसे भी मान सकते हैं, लाइक 75 रुपीज है और आप अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा बताना नहीं है कि क्या है, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने 62, 60 लिया है। आप चाहें तो करंट आपके जो डॉलर की वैल्यू है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे बनता है। अब मैक्रो को एक टाइम के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो की। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना डिमांड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिमांड कैसे होती है भाई, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो डीडी इज अ डिमांड कर्व हियर। On OX axis we are going to represent the demand of foreign exchange and OY axis we are going to represent the rate of exchange. किस पर डिपेंड करती है डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, रेट पर। ठीक है, डिमांड और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है इनका कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, मींस जब आपकी रेट OR थी तो आप डिमांड कितनी कर रहे थे, OQ। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितनी हो रही थी हमारी, OQ। जैसे ही रेट क्या हो गई, OR से कितनी हो गई, OR1। ठीक है, तो अब आपकी डिमांड OQ से बढ़कर कितनी हो गई, OQ1। इट मींस किस पर डिपेंड कर रही है हमारी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज पर। जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज OR से डिक्रीज होकर कितना हो गया, OR1। इट मींस रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गई, डिक्रीज। पहले 62 थी, फिर अब कितनी हो गई, 60। ठीक है, $1 के बदले में पहले 62 रुपीज देने पड़े थे, तो हम डिमांड कितनी कर रहे थे, OQ। जैसे ही $1 के इक्वल हमें 60 रुपीज देना पड़ा, तो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी हो गई, OR1। और यहाँ पर हमारी डिमांड भी OQ से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, OQ1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम क्यों करते हैं, क्या क्या रीजन से क्यों राइज होता है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर उसके बाद हमने डिमांड कर देखा, डिमांड डिपेंड करती है रेट ऑफ एक्सचेंज पर, और दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। जब हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज OR थी, डिमांड कितनी कर रहे थे, OQ। जैसे ही हमारी डिमांड जो हमारी रेट है वो OR से डिक्रीज होकर OR1 हो गई, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज है वो भी OQ से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, OQ। क्लियर, नाउ वी सी द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका अपोजिट हो जाएगा ना, यहाँ तो हमने डिमांड देखा, अब हम क्या देखेंगे, सप्लाई। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी सी द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई कौन करेगा, फॉरेनर्स करेंगे ना, कि हमारे कंट्री में डॉलर की सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है भाई। सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी डॉलर की, फॉरेन एक्सचेंज में हम किस एग्जांपल ले रहे हैं, डॉलर को ना। और फॉरेन एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी, जो भी अदर करेंसी होगी वो क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज। और हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, डॉलर का। ठीक है, तो सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी, कैसे हमारी कंट्री में जो डॉलर्स हैं उनकी सप्लाई इंक्रीज होगी। फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मींस हमारी कंट्री में क्या इंक्रीज हो जाए, एक्सपोर्ट। मींस हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं। इट मींस दूसरी कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब सेल करेंगे तो वो हमें पेमेंट करेंगे ना,
पेमेंट करेंगे तो किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में, लाइक डॉलर में। तो हमारे कंट्री में जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन कि बाय सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, दैट इज फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसका अपोजिट हो गया ना, पहले तो हमने पढ़ा था इंपोर्ट, और अब क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करेंगे हम, दूसरी कंट्री को करेंगे, वो लोग परचेज करेंगे, परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, और पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन फॉरेन अंडरटेक टूर इन डोमेस्टिक कंट्री। अब वो टूर कर रहे हैं कहां पर, डोमेस्टिक कंट्री में, इट मींस वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं और डोमेस्टिक टूर कर रहे हैं, लाइक विजिट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, टूर एज अ टूर पर टूरिंग पर्पस। तो टूर करते हैं, जब टूर करेंगे तो पेमेंट भी करेंगे ना, जब पेमेंट करेंगे तो वो तो क्या है, उनके पास डॉलर है और उसको किस में कन्वर्ट कराएंगे, रुपीज में। ठीक है, तो व्हेन फॉरेन अंडरटेक टूर इन डोमेस्टिक कंट्री, जब फॉरेनर्स क्या करते हैं, डोमेस्टिक कंट्री में टूर करते हैं, तो भी क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी इसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, नाउ थर्ड रीजन इज फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इन डोमेस्टिक कंट्री। मींस क्या कर रहे हैं, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री में आकर, उन्होंने कोई फैक्ट्री लगा ली या कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर लिया या एसेट्स परचेज कर ली। ठीक है, अब जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री में तो पेमेंट भी करेंगे ना, पेमेंट करेंगे तो किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में, लाइक डॉलर में। तो फिर सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री डोमेस्टिक, फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहां पर, डोमेस्टिक कंट्री में। अब जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी ना, तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। जैसे हम वहां पर गिफ्ट्स दे रहे थे, अब हमें अब्रॉड से भी तो, दूसरी कंट्री से भी तो, फॉरेन कंट्री से भी तो क्या मिलते होंगे, गिफ्ट्स मिलते होंगे ना, लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफर जो हो गए, लाइक वन साइडेड पेमेंट। इट मींस हमें भी क्या मिल रहा है, अब्रॉड से क्या मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अब जब गिफ्ट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, तो हमारी भी सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज। और गिफ्ट्स को किस फॉर्म में देंगे, डॉलर्स में ना, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज की। पहले हम दे रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, अब्रॉड वाले हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की कैसे हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, तो वो पेमेंट करेंगे तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्या है, when foreign undertake tour in domestic country, फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं वो डोमेस्टिक कंट्री में टूर करते हैं, जब टूर करते हैं तो हमारी जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी, और गिफ्ट्स देंगे तो। ठीक है, दीज ऑल आर द फैक्टर्स, रीजंस, दोस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर बेटा, उसका अपोजिट ही है ना ये, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक हमने डिमांड पढ़ा, दूसरा हमने सप्लाई पढ़ा। सप्लाई कौन करेंगे, फॉरेनर्स, किसकी, हमारी कंट्री में, किसकी, डॉलर की, और डिमांड हम क्या कर रहे हैं, डॉलर की कर रहे हैं ना। ठीक है, और जिससे कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी सी द रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किन रीजन से हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। वहां हमने डिमांड की देखा था, यहाँ हम किसकी देखेंगे, सप्लाई की। ठीक है, पहले वो आते थे तो $1 के इक्वल 60 रुपीज की गुड्स और सर्विसेज परचेज करके जाते थे। अब वो आते हैं तो $1 के लिए $1 देते हैं और 62 रुपीज की गुड्स और सर्विसेज ले जाते हैं। तो सप्लाई इंक्रीज करेंगे या नहीं, पहले आते थे तो $1 के इक्वल तो उनको 60 रुपीज की गुड्स सर्विसेज मिलती थी, लेकिन अब वो आते हैं तो उनको बेनिफिट हो रहा है ना, कि $1 के इक्वल उनको कितने रुपीज का माल मिल रहा है, 62 रुपीज का। तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, अब इंक्रीज। पहले आते थे 60 रुपीज का मिलता था, 60 रुपीज के इक्वल गुड्स और सर्विसेज मिलती थी। अब आते हैं तो $1 के इक्वल उनको 62 रुपीज की गुड्स और सर्विसेज मिलती है। तो अब हम देखते हैं रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या है, फॉरेन कंट्री। फर्स्ट रीजन क्या है, रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन, रीजन क्या है, फॉरेन कंट्री इंक्रीजेस, फॉरेन
क्या है, फॉरेन कंट्री इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, सॉरी क्या करती है, इधर मेरे को लगा कि ये यहीं पर फिनिश हो गया, तुम कोई बात नहीं, सॉरी, फॉरेन कंट्री इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, फॉरेन कंट्री क्या करती है, अगर इंपोर्ट्स क्या करती है, इंक्रीज करती है, किससे, डोमेस्टिक कंट्री से, इट मीन्स वो डोमेस्टिक कंट्री से ज्यादा माल परचेज करेगी ना, पहले लेती थी 60 रुपीज का माल $1 के इक्वल, अब वो $1 के इक्वल हुआ आ रही है, तो कितने रुपीज का गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रही है, 62 रुपीज का, तो इंपोर्ट क्या करेगी, इंक्रीज, जब इंपोर्ट इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, इंक्रीज, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा कहाँ आएगा, हमारी कंट्री में आएगा ना, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नाउ वी सी द सेकंड पॉइंट, एज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, जैसे पहले $1 के इक्वल उनको कितना मिलता था, 60, उन्होंने परचेज कर लिया, सेल कब कर देंगे, जब $1 कितने के इक्वल हो जाएगा, 62 रुपीज के, तो उनको भी 2 रुपीज का क्या हो जाएगा गेन, कि पहले उन्होंने जब $1 60 के इक्वल था तो खरीद लिया, जब $1 की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, 62 के, तो वो उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो इनसे जो 2 रुपीज का उनको प्रॉफिट हो रहा है वो भी उनका इंक्रीज होगा, इसीलिए वो फॉरेन जो सप्लाई है, फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है. अब हमने देखा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखा कि किन किन रीजन से सप्लाई हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज होती है, एक्सपोर्ट और टूर एंड इन्वेस्टमेंट एंड गिफ्ट्स, ठीक है. फिर हमने देखे रीजंस क्या हैं, कि कौन कौन से रीजंस है जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है. अब हम आ जाते हैं सप्लाई पर, जैसे हमने डिमांड कर देखा था, अब हम क्या देखेंगे, सप्लाई, कि सब कब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होती है. अब जैसे सप्लाई है उसका कर्व क्या होता है, माइक्रो में पढ़ा है ना, कि अपवर्ड होता है, और कैसा रिलेशनशिप होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव, ठीक है. मींस ओ एक्सिस पर तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या रिप्रेजेंट करा है, रेट ऑफ एक्सचेंज. मींस सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ एक्सचेंज पर. व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो इंक्रीजेस. कैसे, देखते हैं. जब हमारी जो रेट थी वो ओआर थी, तो सप्लाई कितनी हो रही थी, ओएक्स, जैसे ही रेट ओआर से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, ओआर 1, 60 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 62, तो सप्लाई भी फॉरेन एक्सचेंज की ओक्यू से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, ओक्यू 1. क्लियर, तो ये था हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व, कि कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज पर, स्टूडेंट्स, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द टुडे टॉपिक. क्या क्या टॉपिक पढ़े थे हमने देखा था डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की हम डिमांड क्यों करते हैं, फिर हमने देखा था कि रीजंस फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फिर हमने डिमांड कर देखा था, फिर हमने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखा, देन हमने रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखा, देन हमने सप्लाई कर देखा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. Watch video carefully, and if you face any problem and if you have any query related to this topic, you can call me, message me, ठीक है. And thank you. Have a nice day, students.